चैनल जीएसटी ज्ञान। आज हम कुछ अपडेट्स के साथ आए हैं। 22 दिसंबर को बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। कुछ अपडेट्स पर मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड किया है। उन सारी वीडियोस को आप देखिए और अपडेटेड रहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल जीएसटी ज्ञान को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, स्क्रीन पर मैंने एक नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है। नोटिफिकेशन नंबर है 94/2020। सेंट्रल टैक्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है, 22 दिसंबर को आया था। इसमें आज हम बात करने वाले हैं रूल 86 ऑफ बी के बारे में। हमें पता ही है रूल 86A ब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी लेजर के बाद अब 86B भी अब आ गया है टैक्स पेयर्स को परेशान करने के लिए। लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इसके वजह से, तो चलिए अब इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। इस पॉइंट नंबर 9 में बताया गया है कि आफ्टर रूल 86A विद इफेक्ट फ्रॉम 1st day ऑफ जनवरी यानी 2021 से ये इम्प्लीमेंट होगा। इसमें लिखा है कि 86B restrictions on use of amount available in electronic credit ledger, notwithstanding anything contained in these rules, the registered person shall not use the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards output tax in excess of 99% of such tax liability in case where the value of taxable supply other than exempt supply and zero rated supply in month exceeds 50 lakh rupees। इसमें ये बताया गया है कि जिन टैक्स पेयर्स की मंथली टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख या अबव 50 लाख है, उन्हें 1% क्रेडिट कैश लेजर से टैक्स की लायबिलिटी पे करनी होगी और रेस्ट 99% इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पेमेंट करनी होगी। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। मैं फिर से बता देती हूँ कि 1% कैश लेजर से टैक्स की लायबिलिटी पे करनी होगी और रेस्ट जो 99% है उसे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पेमेंट करनी होगी। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन ये है कि 50 लाख जो आपकी मंथली सेल अमाउंट है उसमें एग्जेम्प्ट सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई ऐड आपको नहीं करनी है, उसे आपको पहले ही घटा लेना है। तो अगर आप 86B रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आप GSTR 3B फाइल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके ये रूल्स ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ऐसा नहीं है। पोर्टल आपको आगे ही नहीं बढ़ने देगा। आपको पता ही है, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी आपको बताया था कि विंडोज रेड होती ही रहेंगी जब तक आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। इसमें एक और हम रूल के बारे में बात कर लेते हैं। वो है पॉइंट नंबर 7 में बताया गया है रूल 36 सब रूल 4। इसे भी बता देते हैं। चलिए, इसमें तीन चेंजेस किए गए हैं। वो ये है कि अपलोडेड वर्ड को फर्निश्ड से रिप्लेस कर दिया गया है और सेकंड चेंज ये किया गया है कि बाय द सप्लायर्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 के बाद ऐड किया गया है कि इन फॉर्म GSTR 1। और जो थर्ड चेंज इसमें किया गया है रूल 36 ऑफ सब रूल 4 में, वो ये है कि 10% को रिप्लेस कर दिया गया है 5% से। यानी कि आप जो GSTR 2B की जो ITC पर अपना क्लेम करते थे रूल 36 और 4 को फॉलो करते हुए 10% के साथ, अब उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। यानी कि आप 2A की ITC पर अपना 5% और क्लेम कर सकते हैं। बस होप है आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अच्छी लगे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।